हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 क्लास 10 धातु और धातु करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है तत्व। तत्व क्या है? वे सूक्ष्मतम कण हैं जिनसे पदार्थ निर्मित होता है, तत्व कहलाते हैं। यानी वे सूक्ष्म छोटे छोटे कण जिनसे मिलकर क्या पदार्थ बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्वों के प्रकार। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। धातु वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व के जिनमें क्या विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। वे तत्व जिनमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, धातु कहलाते हैं। अथवा एक और डेफिनेशन है इसकी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जो क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन पॉजिटिव चार्ज में परिवर्तित हो जाते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम, कॉपर, सोना आदि। धातुओं के भौतिक गुण। सभी धातुएं नंबर 1 सभी धातुएं ठोस होती हैं, इनमें चमक होती है। नंबर 3 ये विद्युत तथा ऊष्मा की क्या सुचालक होती हैं। नंबर 4 इनमें आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीय क्या होता है आगे पढ़ लेंगे। ये तन्य होती हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। हमारी अगली हेडिंग है आघात वर्धनीयता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तन्यता। तन्यता कुछ धातुओं को खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अब है धातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 1 है ऑक्सीजन से क्रिया। सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे उदाहरण है सोडियम, जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जल से अभिक्रिया। सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। जैसे पोटेशियम जब जल से क्रिया करता है तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। नंबर 3 अम्ल से अभिक्रिया। सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। हिंदी में जब सोडियम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। सक्रियता श्रेणी। सभी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा गया है, जिससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्या है सक्रियता श्रेणी? क्या है? सभी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा जाता है, जिससे एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। पॉइंट है हमारा, देखो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना Au है। अधातु वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते, अधातु कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें से ऊष्मा तथा विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, अधातु कहलाते हैं। अथवा एक और डेफिनेशन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जबकि धातु क्या है? वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, और अधातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। अधातुओं के गुण। इनमें चमक नहीं होती। नंबर 2 ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक नहीं होते। नंबर 3 ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। नंबर 3 ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर मतलब जब इन्हें हम हथौड़े से पीटते हैं तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण।
ऑक्सीजन से क्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। यानी देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जल से अभिक्रिया, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्ल से अभिक्रिया, अधातुएं अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, खाली ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। धातुओं की उपस्थिति, धातुएं प्राय भूपर्पटी में पाई जाती हैं। नहीं, धातुएं क्या है, सभी जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। नंबर 1 है मुक्त या स्वतंत्र अवस्था। तो मुक्त में कौन सी पाई जाती हैं? वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे Ag सिल्वर, Au सोना, Pt प्लेटिनम। सिल्वर, सोना और प्लेटिनम। संयुक्त अवस्था में वे धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, यानी जो क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं, क्रिया करती हैं, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोडियम, आयरन, कैल्शियम और भी हैं बहुत सारी आदि। खनिज प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। क्या है? प्रकृति में धातुएं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती हैं वे क्या है? खनिज कहलाते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण बड़ी सुगमता के साथ किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण है इसका हॉर्न सिल्वर। यानी अयस्क वे पदार्थ हैं जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, अयस्क कहलाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, धातु यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। यानी शुद्ध धातु प्राप्त करना कहलाता है। शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही धातु का निष्कर्षण कहते हैं। भर्जन, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। तो क्या है इसमें? जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में निम्न ताप पर गर्म करते हैं तब क्या यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे देखो, जब जिंक सल्फाइड है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करता है। निस्तापन, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। और देखिए भर्जन क्या है? उसमें था वायु की उपस्थिति में निम्न ताप पर, इसमें है वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर। ठीक है। धातुओं का संक्षारण, जब कोई धातु नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है, यही क्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे का हरा हो जाना आदि। रोकथाम के उपाय, संक्षारण के रोकथाम के उपाय क्या है? नंबर 1 पेंट करके, नंबर 2 ग्रीस लगाकर, नंबर 3 गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण क्या है? आगे लिखा हुआ है। नंबर 4 मिश्र धातुओं में बदलकर, गैल्वेनीकरण, यशद लेपन बोलते हैं इसे। ठीक है, यशद लेपन, गैल्वेनीकरण। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। उपधातु, कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। यानी कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातुओं के गुण भी होते हैं और अधातुओं के गुण भी होते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। जैसे एंटीमनी Sb, आर्सेनिक As। मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातु को हम क्या आपस में गलाकर उनका एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हमारा पीतल किससे मिलकर नहीं होती है? पीतल में 70% कॉपर यानी तांबा होता है
और 30% जिंक होती है। उसी प्रकार तांबा, इसमें 88% तो कॉपर होता है और 12% टिन यानी SN, इसे टिन बोलते हैं, ठीक है, TIN, टिन बोलते हैं। कुछ पॉइंट देखिए, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, परंतु आभूषण 22 कैरेट के सोने के बनाए जाते हैं, यानी 2%, 2 कैरेट इसमें क्या है, पीतल या तांबा मिलाया जाता है, तांबा या चांदी मिलाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 हमारा देखिए, हीरा सबसे कठोर अधातु पदार्थ है, यानी संसार की सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन कर सकता है, और ग्रेफाइट क्या हमारी पेंसिल में पाया जाता है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है, इसके अलावा और कोई ऐसी धातु नहीं है जो द्रवस्था में पाई जाती हो। थैंक यू।